हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 73। ठीक है, अनुच्छेद 73 को समझेंगे। 73, 74 और 75 इन तीनों को आज समझेंगे अपन। ठीक है, 72 तक क्या है, अपन 72 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट भी समझ लिए, वाइस प्रेसिडेंट भी समझ लिए, पावर समझ ली प्रेसिडेंट की। ठीक, और पिछले वीडियो में मैंने कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका, विधायिका, इनको भी समझ लिया। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे आर्टिकल 73, 74 और 75, तीन आर्टिकल अपन समझेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से अपन समझ लेते हैं। ठीक, और MPGK की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो समझते से अनुच्छेद 73, इसमें क्या है, पहले ये याद रखो आर्टिकल 73 में है क्या। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ठीक, तो क्या है, संघ यानी कि यूनियन। ठीक है, संघ की कार्यपालिका क्या होती, कार्यपालिका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसकी शक्ति का विस्तार। यह है, ये बात कही गई है आर्टिकल 73 में। ठीक, इतना याद रखो। अब इसके अंदर क्या वो थोड़ा अपन समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर तौर पर इसे इतना याद रखो कि आर्टिकल 73 में है क्या। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। ठीक है, अब समझो क्या है, कहाँ तक विस्तार होगा इसका, कार्यपालिका की शक्ति का। जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, वहाँ तक क्या है, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। ठीक है, वहाँ तक कार्यपालिका अपनी शक्ति का विस्तार कर सकती है, वहाँ पर कार्यपालिका अपनी शक्ति का यूज़ कर सकती है। ठीक है, यूज़ करने का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि कोई कानून बनाती है वो विधायिका ऐसे, लेकिन उसे लागू कराने का कार्य किसका रहता है, कार्यपालिका का। तो वही है कि संसद कहाँ तक कानून बना सकती है, तो वहाँ तक क्या है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका उसको लागू करा भी सकती है, जहाँ तक संसद क्या है, कानून बना सकती है। ठीक है, देश के किस हिस्से तक बना सकती है, पूरे देश में बना सकती है, जहाँ तक भी बना सकती है। ठीक है, संसद, तो उसको लागू कराने का कार्यपालिका की शक्ति वहाँ तक होगी। ठीक है, जहाँ तक संसद कानून बनाएगी। इतना समझ लिया। ठीक है, और संसद का मतलब समझ में ही आता है, संसद क्या है, संसद लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर बनी होती, से बोलते हैं अपन संसद। ठीक है, ठीक, तो संसद ने कोई कानून बनाया। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति का साइन हो गया उस पर। ठीक है, तो अधिनियम बन गया। ठीक है, एक्ट बन गया। तो कहाँ पर देश के किसी भी हिस्से तक बनाया, तो वहाँ तक क्या है, कार्यपालिका की शक्ति जो है वो उसको लागू करा सकती है। ठीक है, जहाँ भी वो बना है कानून। ठीक है, संसद के द्वारा, ये याद रखना। ठीक, ये समझ में आया। आगे आगे समझो। देखो, किसी संधि या करार के आधार पर सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता की शक्ति होगी। ठीक है, इस बात को समझो क्या कह रहा है इस पॉइंट में। इसमें ये बोल रहा है, अगर किसी, जैसे भारत सरकार ने किसी देश या किसी अन्य टेरिटरी या अन्य जगह पर कोई संधि कर रखी है, समझौता कर रखा है। ठीक है, वहाँ पर अगर संसद कानून बना रही है, तो वहाँ भी क्या होगा, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, यानी कि वहाँ भी कार्यपालिका उस कानून को लागू करवा सकती है वहाँ पर भी। ठीक है, देश के अलावा अगर किसी जगह पर और भी संधि या करार के तहत अगर संसद कानून बना रही है तो। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये वाले पॉइंट में था, जिन विषयों के संबंध में, यानी कि नॉर्मली भारत में जहाँ तक संसद कानून बना सकती है, वहाँ तक कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। ठीक है, वहाँ तक कार्यपालिका क्या है, लागू करा सकती है। लेकिन अन्य टेरिटरी है, अन्य राज्य, अन्य देश है कोई, ठीक है, उसके साथ क्या है, अपने संधि हो रखी है, समझौता हो रखा है कि यहाँ पर कानून भारत सरकार बनाएगी। ठीक है, तो भारत सरकार अगर वहाँ पर कानून बनाएगी तो उसको लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका। तो वहाँ पर भी लागू करा सकती है कार्यपालिका, नहीं कार्यपालिका शक्ति वहाँ तक भी इसका विस्तार हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर चाइना है। ठीक है, उसके तिब्बत वाले एरिया के साथ अपनी संधि हो गई। ठीक है, भारत की, वैसे तो मुश्किल ही है वो तो। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो। ठीक है, चाइना ने बोला है कि जो तिब्बत वाला एरिया है, ठीक, इस पर क्या कर सकते हो, तुम कानून बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, संचालन कर सकते हो, कानून या विधि बना सकते हो। ठीक है, संसद बना सकती है। तो ये समझौता हो गया। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत को लेकर। तो क्या होगा, तिब्बत पे जब भारत की संसद, ठीक है, भारत सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, या विधि बनाएगी, तो उसको लागू कौन कराएगा, तो वहाँ पर भी कार्यपालिका की शक्ति क्या है, वहाँ पर लागू करा सकती है इसको, कानून को। ठीक है, तो यानी कि वहाँ का विस्तार क्या हुआ कि वहाँ पर ही कार्यपालिका का विस्तार कहाँ तक हो गया, तिब्बत तक। ठीक है, तिब्बत वाले एरिया में भी कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार हो चुका है। तो यही बात कही गई है आर्टिकल 73 में कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहाँ तक होगा। ठीक है,
तो संधि या करार के तौर पर कहीं भी देश में अगर ऐसा बोला गया कि वहाँ पर संसद कानून बना सकती है तो कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार वहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये बात है, मेनली इस आर्टिकल में इतना समझो बस। ठीक है, और आगे एक पॉइंट है उसको भी देखो। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे संबंध में नहीं होगा जो विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैंने अनुसूचियों वाला वीडियो ही बनाया है। ठीक है, उसमें 7वीं अनुसूची, इसमें क्या होता है 3 सूचियाँ हैं, एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो मैंने उसको भी अच्छे से समझा दिया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लो। तो क्या है, वहाँ पर जो संघ सूची होती है तो वहाँ पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। ठीक है, और राज्य सूची जो होती है, ठीक है, राज्य सूची, उसमें कौन बनाता है? उसमें राज्य की विधानमंडल बनाती है कानून। ठीक है, और समवर्ती में दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य। ठीक, तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि जो राज्य के अंदर आते हैं, ठीक है, जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर सिर्फ राज्य ही कानून बना सकती है, विधि बना सकती है, वहाँ पर संसद कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो राज्य की जो विषय की सूची है, ठीक है, राज्य की जो विषय की सूची है उन पर सिर्फ राज्य ही सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, तो वहाँ पर संसद नहीं बना सकती। ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, और अन्य मामले हैं समवर्ती सूची में क्या बना सकती है? समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं उसमें तो। ठीक है, तो संसद ही बनाएगी समवर्ती सूची में, तो उसको लागू कौन कराएगी? कार्यपालिका ही शक्ति। लेकिन राज्यसभा के जो कुछ विषय दे रखे हैं, ठीक है, ठीक, तो विषय पर कौन बनाएगा? राज्य सरकारी कानून वो बनाई कानून। ठीक, और राज्यसभा के जो अंदर राज्यसभा नहीं, जो विधानमंडल होती है, ठीक है, राज्य की जो सरकार होती हैं तो उसको लागू कराएगी राज्य की सरकार की कार्यपालिका। ठीक है, कुछ विषय होते मैंने बताए थे राज्य सूची में, उन पर। ठीक, वहाँ पर संसद नहीं बना सकती कानून, और संसद कानून नहीं बना सकती तो कार्यपालिका की शक्ति का वहाँ पर विस्तार नहीं है। ये याद रखना, क्योंकि ये संघ की बात चल रही है। जहाँ पर संघ कानून बना सकता है वहीं है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, क्योंकि ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, ना कि राज्य की। ठीक है, तो राज्य के जो विषय हैं उन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, और वहाँ की जो कार्यपालिका होगी राज्य की वो उसको लागू कराएगी, ना कि संघ की। ठीक है, तो ये बात याद रखना बस। ठीक है, जो 3 पॉइंट है इनको याद रखना, इससे समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार का मतलब क्या है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ठीक, तो आगे अपन समझते हैं आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है? ठीक, अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगा जो क्या राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देगा। ठीक, एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। और वो क्या होगी? वो राष्ट्रपति को सलाह देगी और उसे परामर्श देगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देती है, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सहमति से ही करता है। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है। ठीक, किसी नई मंत्री को चुनना हो, ठीक है, शपथ दिलानी है, वो कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, ये याद रखना। मंत्रिपरिषद की बात आर्टिकल 74 में कहेगी। और जो मंत्रिपरिषद होती है इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है किसका? मंत्रिपरिषद का। ठीक है, प्रमुख होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री की भी बात कही गई है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है? अलग से कोई आर्टिकल नहीं है प्रधानमंत्री का, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या है? जो सांसद होते हैं, ठीक, उन्हीं में से क्या होते हैं? जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को चुन के बना दिया जाता है। ठीक, तो वो क्या होते हैं? वही प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसका जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ये याद रखना। ठीक है, आगे समझो। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जैसे मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को कोई सलाह दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी जांच करनी है सलाह से ही, तो उसकी जांच नहीं की जा सकती किसी न्यायालय द्वारा। ठीक, ये बात भी थोड़ा याद रखना बस। तो मंत्रिपरिषद कित में? आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देगा। ठीक है, राष्ट्रपति जितने भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सहमति से करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो मंत्रिपरिषद की बात किस में कही गई? आर्टिकल 74 में। ठीक, यहाँ पर ही प्रधानमंत्री की बात कही गई है। ठीक, उन्हीं में से चुन के जाता है। ठीक है, सांसद ही में से जाएगा तो वो बन जाएगा क्या? प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखना। ठीक, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही हो मंत्रिपरिषद का। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होगा वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और राज्यसभा का भी बन सकता है। जैसे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, मनमोहन सिंह के राज्यसभा के सदस्य, तो वो क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा के तो सदस्य थे नहीं। ठीक है, तो वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी सदस्य होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से बन के जाएगा
प्रधानमंत्री उन्हीं में से बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। ये मंत्रिपरिषद की बात कही गई है आर्टिकल 74 में। अब आगे देखो 75 में क्या गया, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। ठीक है, जो मंत्री होते हैं उनसे संबंधित कुछ अन्य प्रावधान है, जैसे उनकी नियुक्ति है। ठीक है, ये सब चीज़ें, उनको शपथ, ये आर्टिकल 75 में कहा गया है। तो इसको थोड़ा समझो क्या है। तो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। ठीक है, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, क्योंकि जो पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वहाँ से अंदर से जो लोकसभा होंगे या राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक, उन्हीं में से जाएंगे कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, नॉमिनेट किए जाएंगे, नाम उनका दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो उनको नियुक्त कर दिया जाएगा पीएम को। ठीक है, और फिर पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर, जो अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, और कोई मंत्री हो, जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, उन सब की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन पीएम की सलाह पर। आगे देखो, पीएम सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, लोकसभा की जितनी संख्या है उनका 15%। ठीक है, उनका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो वैसे तो 545 है, मान लो 100 हैं। ठीक है, संसद सदस्य, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि 15%, यानी कि 15 लोग ही क्या बन पाए, मंत्रिपरिषद होंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कितने लोग होंगे, 15 लोग। ठीक, ये बात याद रखना। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कितने % मंत्रिपरिषद होंगे, तो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते, उससे कम ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये तो मालूम है, जो मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्रियों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, ये भी इसी में बात कही है। और वेतन भत्ते जो भी हों वो भी इसी में बात कही है आर्टिकल 75 में। मंत्रियों के वेतन, ठीक है, पेंशन, ये सब चीज़ें बात कही गई है। ठीक, तो याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, 74 और 75 में। अब इसमें देखो कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद में ही बात करें तो कैबिनेट मंत्री नाम सुनते, न्यूज़ में भी आता है कि कैबिनेट मंत्री होते क्या हैं। तो कैबिनेट मंत्री कुछ नहीं, जैसे अपने विभाग का एक प्रमुख होता है। प्रमुख का मतलब सुप्रीम, कि खुद का निर्णय, वो अपने विभाग का निर्णय वो खुद ही लेता है। ठीक है, अपना निर्णय वो खुद लेता है, किसी दूसरे के आदेश पे वो काम नहीं करता। ठीक है, जैसे रक्षा मंत्री है, ठीक है, विदेश मंत्री, इनका खुद का विभाग है, खुद के डिसीजन से चलेंगे। जैसे रक्षा मंत्री है तो वो विदेश मंत्री को क्या है, सलाह नहीं दे सकता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए अपने मंत्रालय में, वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ना वो बाध्य होगा। अगर जो रक्षा मंत्री है वो रक्षा मंत्री अपना पूरा देखेगा, रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होते हैं स्वतंत्र, एक तरीके से प्रमुख होते हैं अपने विभाग के। ठीक है, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, ठीक, विदेश मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, ये क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, ये सुप्रीम होते हैं। इन्हें ए ग्रेड का बोल सकते हैं, ए ग्रेड का ये क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले मंत्री। ठीक, कैबिनेट मंत्री। ठीक, तो कुछ विभाग इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं, रेल विभाग है, तो ठीक है, तो ये इनका क्या है, खुद का अपने जो विभाग होता है उनका जो खुद के प्रमुख होते हैं, सुप्रीम होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कैबिनेट मंत्री में। ठीक है, राज्य मंत्री क्या होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके सहयोगी होते हैं। ठीक है, सहयोगी होते हैं, कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है राज्य मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को सलाह दे सकता है, उसको बता सकता है, उसके नीचे होता है राज्य मंत्री। ठीक है, याद रखना राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं कि राज्यों का मंत्री, स्टेट या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं। ठीक है, राज्य मंत्री का मतलब है कैबिनेट मंत्री के नीचे, यानी कि उसका सहयोगी, उसको सलाह दे सकता है, उसको बता सकता है, अगर वो उपस्थित ना हो तो उसका कार्य कर सकता है, तो वो होते हैं राज्य मंत्री। ठीक है, उप मंत्री क्या होते हैं, उपमंत्री होते हैं राज्य मंत्री के नीचे, जैसे कैबिनेट के नीचे राज्य मंत्री के नीचे उपमंत्री। उपमंत्री क्या होता है, वो राज्य मंत्री को सलाह दे सकता है, उसका सहयोगी होता है। ठीक है, तो मेनली ये तीन ही मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री तो प्रमुख है ये अपने विभाग का। ठीक है, उसके नीचे राज्य मंत्री, उसका सहयोगी, और राज्य मंत्री का सहयोगी होता है उपमंत्री। ठीक है, लेकिन एक और वर्ड आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है, किसी कारणवश या बीमार है या देहांत हो गया, ठीक है, तो उनका स्थान खाली है, तो इतनी जल्द तुरंत तो भरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो राज्य मंत्री होता है वही कैबिनेट बन जाता है, वो अब उसका विभाग संभालता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसका विभाग संभाल लेता है, उसका प्रमुख बन जाता है। ठीक, तो वही हो जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, क्योंकि अब ये भी स्वतंत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्र है।
अब यही पद इसको मिल गया राज्य मंत्री को, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। इसके ऊपर अभी कोई नहीं है, विभाग का खुद प्रमुख है, तो इसलिए स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। राज्य मंत्री ही स्वतंत्र प्रभार बन जाता है, यानी कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर पहुंच जाता है कुछ समय के लिए, ठीक, कुछ कंडीशन में, ठीक है। तो ये होते हैं राज्य मंत्री, ठीक। उप मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये अपन समझ चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 73 अपन ने समझ लिया, ठीक। 74 में समझ लिया मंत्रिपरिषद होगी, 75 में समझ लिया, ठीक है। मंत्रियों से अन्य संबंधित उनकी नियुक्ति वगैरह कितने % होते हैं, ठीक, शपथ वगैरह, और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, ठीक है, उप मंत्री। और एक मंत्रिमंडल शब्द भी आता है, तो मंत्रिमंडल भी कुछ नहीं है, इसका तो संविधान में कोई वर्णन भी नहीं है मंत्रिमंडल का, ये खुद से ही क्या है बना लेते हैं ये लोग सरकार में, ठीक है। कैसे, देखो मंत्रिमंडल में क्या होता है, एक PM तो होते ही हैं मैन, ठीक है, और इसमें वो मंत्री आ जाते हैं जो खुद फैसले ले सकते हैं, ठीक है, जिनको खुद स्वतंत्रता हो। जैसे अभी अपन ने समझा था कैबिनेट मंत्री में, यहाँ पर अपने विभाग का खुद प्रमुख होता है अपना, ठीक है, और खुद फैसले करते हैं अपने विभाग के लिए, ठीक। तो उसमें ही मंत्रिमंडल में ऐसे ही लोग आ जाते हैं, ठीक, जो खुद से मतलब निर्णय लेने वाले हों, तो इनके ऊपर कोई मतलब ऐसा वो ना हो। तो कैबिनेट मंत्री आ सकते हैं, उसमें मैंने बताया ये खुद के विभाग के प्रमुख होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं वो भी इनमें आ जाते हैं, तो कुछ मंत्री ले लिए जाते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल बोला जाता है, ठीक है। तो इन्हीं का एक पार्ट मान लो, इन सब का एक मंत्रिमंडल उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उस पर आगे प्रोसेस करते हैं जो भी चर्चाएँ हो, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो ये होता है मंत्रिमंडल, ठीक। तो ये मंत्रिमंडल का ऐसा संविधान में वर्णन नहीं है, ठीक है, वो अलग से ही अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, इनको अपन ने समझ लिया है क्या होते हैं, ठीक है, और मंत्रिमंडल भी देख लिया, ठीक। तो आर्टिकल 73, 74 और 75 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अपन और भी समझेंगे, ठीक है, 76, 77 इनको भी समझेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।